we will be doing the assertion based reason question and try to revise the things. Are you able to see this screen? Assertion reason की क्वेश्चन की स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, ma'am. ओके, तो डायरेक्शंस दिए हुए हैं इसमें कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइस एज। आपको एक पहले असर्शन दिया होगा और एक रीजन दिया होगा, और उसमें आपको फिर इन दोनों को पढ़कर समझकर ए बी सी डी इन 4 ऑप्शंस में से पूरा लॉजिकल रीजन करके, लॉजिकल और रीजन करके फिर आपको बताना है कि क्या ऑप्शन होगा ए बी सी डी। ठीक है, ए क्या है? अगर बोथ असर्शन और रीजन ट्रू है और जो रीजन है वो असर्शन वाली स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तब आप ए चुनते हो। और बी कब चुनते हो? अगर दोनों असर्शन रीजन ट्रू तो है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। सी कब चुनते हो? अगर असर्शन ट्रू है पर रीजन गलत है। डी कब चुनते हो? अगर दोनों असर्शन और रीजन गलत है तब आप डी चुनते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको एबीसीडी मुझे बताना है। फिर हम इसको कुछ 10 क्वेश्चंस करते हैं। हम सबसे पहले हम 10 क्वेश्चंस करते हैं। मैं लिखती जाऊंगी कि आपने कौन कौन से ऑप्शंस बताए हैं, इनके साइड में लिखती जाऊंगी, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसको चेक करेंगे हम उसको आंसर टेबल से। ठीक है, नंबर 1, assertion in human male testes are extra abdominal line scrotal sac। ह्यूमन मेल में टेस्टीज क्या होती हैं? ह्यूमन मेल में टेस्टीज आर देयर इन द स्क्रोटल में होती हैं। स्क्रोटल सैक होता है स्किन का, उसमें होती हैं। रीजन क्या है? स्क्रोटम एक्ट एज अ थर्मोरेगुलेटर एंड कीप टेस्टिकुलर टेम्परेचर लोअर बाय 2 डिग्री सेल्सियस फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। स्क्रोटम क्या करता है? थर्मोरेगुलेटर की तरह काम करता है और टेस्टिस को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखता है टेम्परेचर को। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा? एबीसीडी में से क्या ऑप्शन चुनोगे आप? विच ऑप्शन यू विल चूज? यस, बताओ बच्चों। हिमांशी, अनुष्का, असर्शन दिया है कि ह्यूमन मेल की टेस्टिस स्क्रोटल सैक में होती हैं। देन आपको बताया है रीजन इसका दिया है क्या कि स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 डिग्री कम रहता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है, इसीलिए वो उधर रहती है। एबीसीडी में से क्या चूज करोगे? विच ऑप्शन यू विल चूज? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। मैम assertion तो राइट लग रहा है, रीजन मुझे राइट नहीं लग रहा है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें? तो स्क्रोटम में ऑलरेडी पता ही है 2 डिग्री टेम्परेचर। मैम रीजन भी राइट है शायद। शायद क्यों? रीजन राइट ही है। मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 10th से ही पढ़ते जा आ रहे हो आप। टेस्टिस आर प्लेस्ड इन स्क्रोटम बिकॉज 2 डिग्री टेम्परेचर इज लेस सो दैट इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे। तो इसमें डाउट क्या है? इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा दिया है। मैम कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, वी आर डूइंग फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें टेस्टीज में टेस्टीज स्क्रोटम में रहती हैं। उसका रीजन दिया था कि बिकॉज टेम्परेचर इज लो, 2 डिग्री टेम्परेचर इज लो। यस मैम, बोथ आर करेक्ट एंड राइट रीजन। हाँ, तो ए रीजन होगा इसका। ठीक है, द ए विल बी द ऑप्शन, मतलब ए ऑप्शन होगा कि assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation. So A option will go with first question. Second question, testicular lobules are the testicular lobule जो हैं वो कंपार्टमेंट्स हैं। टेस्टिस के कंपार्टमेंट्स को बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। रीजन, these lobules are involved in the process of fertilization। ये लोब्यूल्स फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं।
Tell me which option you will give, A, B, C, D. Ma'am, both are correct, but not right explanation. How is the reason is correct? मैम How वो फर्टिलाइजेशन में नहीं होते इन्वॉल्व? फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व कहाँ होंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल? सिर्फ स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टिल क्योंकि कंफ्यूजन है तो हम इसका चेक कर लेते हैं, नीचे सेकंड का आंसर सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं इसमें। हो सकता है एक बार को कि स्पर्म प्रोड्यूस होता है इस वजह से होते हो, बट फर्टिलाइजेशन का में रोल किसका है? फीमेल के फेलोपियन ट्यूब का है। ठीक है, फीमेल फेलोपियन ट्यूब हैज द रोल इन इट। तो आंसर में बहुत जल्दी से ऊपर हो जाता है एकदम से ही। डी, डी is the option. Testicular lobules are the compartment present in testes that are not involved in process of fertilization as whole. Fusion of male and female gamete is called fertilization. तो डी ऑप्शन दिया इन्होंने। ठीक है, ओके मैम। एकदम से नीचे और एकदम से ऊपर हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, तो डी ऑप्शन यानी कि इफ बोथ एन असर्शन एंड रीजंस आर फॉल्स, टेस्टी तो डी ऑप्शन दिया है इन्होंने। असर्शन रीजन दोनों फॉल्स है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर द कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट इन टेस्टिस। पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स तो होते ही हैं कंपार्टमेंट्स, डी तो नहीं होना चाहिए था। ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सी होना चाहिए था मोस्ट प्रोबेबली। यस मैम। चलो कोई नहीं, थर्ड क्वेश्चन देखो। Assertion, interstitial cells is present in the region outside the seminiferous tubules. ठीक है, interstitial cells is present in the region outside the seminiferous tubule called interstitial space. मतलब interstitial cells वहां पर होंगे जो कि ऐसा रीजन है seminiferous tubules में जहाँ जो interstitial space है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर। सॉरी, मैंने बोल दिया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बोल दिया था, पर बाहर होता है। इंटरस्टिशियल सेल्स, कौन से सेल्स की बात हो रही है? लेडिक सेल्स की बात हो रही है। तो अगर हम टेस्टिस के डायग्राम का, टीएस का डायग्राम याद रखें तो उसमें क्या है, उसमें इस तरह से सर्कुलर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, 5-6 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है एनसीईआरटी में जो सर्कुलर कट पोर्शंस है। ठीक है, और उनके बीच की जो स्पेस है, ये है उनके बीच की स्पेस, इसमें भी छोटे छोटे से सेल्स रहते हैं। इसमें जो छोटे छोटे से सेल्स रहते हैं वो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। ये कह रहा है असर्शन क्या इंटरस्टिशियल सेल्स आर द सेल्स व्हिच आर प्लेस्ड इन द स्पेस बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये सर्कल्स हैं, ये सारे कट सर्कल्स जो हैं, ये सर्कल्स का पोर्शन जो है, एक यहाँ पर बनाया है मैंने, एक यहाँ पर बनाया है, इन सब के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट है वो आपके इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। वो कह रहा है असर्शन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो सेल्स हैं वो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। नाउ रीजन क्या कह रहा है कि इंटरस्टिशियल सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू सर्टोली सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स का काम है वो सर्टोली सेल्स को न्यूट्रिशन देंगे। तो इसका क्या आंसर होगा? व्हाट विल बी द ऑप्शन फॉर इट? मैम शायद डी होना चाहिए क्योंकि वो तो डी क्यों होना चाहिए? मैम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही होते हैं ना इंटरस्टिशियल स्पेस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होते हैं। भूल गए आप? दोबारा से देखो, हम डायग्राम देखते हैं। एक टीएस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होते हैं लेडिक सेल्स, अंदर नहीं होते लेडिक सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स तभी तो बोला है उनको। सी होगा उसका भी कि आपका assertion is true but reason is false। ये देखो, देखो कितना अच्छे से दिखा रखा है।
Innermost layer found out delicate connective tissue supporting the network of blood capillaries. Each testis contain 200 to 300 tubules called seminiferous tubules. ये एक ट्यूब्यूल है, डायग्राम शो हो रहा है आपका, ये एक ट्यूब्यूल है पूरा कंप्लीट, यस ये दूसरा ट्यूब्यूल है, ये तीसरा ट्यूब्यूल है, और इनके बीच में यहाँ देखो, ये बीच की स्पेस में सेल्स हैं, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, ठीक है, सेल्स दिख रहे हैं आपको? यस मैम। Interstitial cells, these are what? Interstitial cells, ठीक है, तो सही बता रहा है वो, तो सी पोर्शन तो सही है आपका, मतलब सी वाला ऑप्शन होना चाहिए कहने से, तो क्यों? क्योंकि असर्शन करेक्ट है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वो बाहर है तो वो सर्टोली सेल्स को कैसे नरिशमेंट करेंगे? सर्टोली सेल्स कहाँ हैं? अंदर। यस सेल्स कहाँ हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो सी ऑप्शन विल बी देयर। हम बाद में देखेंगे आंसर्स, अभी नहीं देख रहे, अभी हम सिर्फ बता रहे हैं आंसर्स, समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट में हम आंसर्स चेक कर लेंगे। तो इसका हमारा सी हुआ, इसका भी हमारा सी हुआ, हमारे हिसाब से इसका ए था, ठीक है, दिस वाज ए, असर्शन भी ट्रू था, रीजन भी ट्रू था। आगे फोर्थ क्वेश्चन, assertion, the testes are situated outside the abdominal cavity within the scrotum. Testes abdominal cavity के बाहर located है, scrotum के अंदर located है, ठीक है। Reason, मैम इसका ए है। muscles in the scrotum help to maintain low temperature of testes necessary for spermatogenesis. जो muscles हैं scrotum में वो help करती हैं testes को expand और relax होने में और टेम्परेचर से दूर भेजने में, जिससे वो कूल रहें और स्पर्म प्रोड्यूस रहें, तो ए रहेगा इसका आंसर, करेक्ट है। अब नेक्स्ट, सो फॉर फोर्थ वी गिव अगेन ए। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, we'll try to do that question. Assertion, the bulbourethral gland is made of accessory gland, male accessory gland है, bulbourethral gland जो है वो मेल एक्सेसरी ग्लैंड है, and its secretion helps the lubrication of the penis, thereby facilitating reproduction. True, false? बताओ। मैम मुझे तो दोनों ही सही लग रहे हैं। तो ए लगा देते हैं, फिर हम बाद में देखेंगे, वैसे भी चेक करेंगे। नेक्स्ट, तो ए डबल सी डबल ए, ऐसा हमारा एक वो बना है, ठीक है, फर्स्ट का हमने ए बनाया है, देन हमने सी बनाया है, सी बनाया है, डबल ए है, मेरे से पता नहीं कब लिखना आएगा इसके ऊपर। ठीक है, हम आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। असर्शन फिफ्थ क्वेश्चन तक हो गया है हमारा। सिक्स्थ क्वेश्चन, असर्शन क्या है? ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 3 टाइप्स ऑफ सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अपने अंदर की तरफ 3 तरह के सेल से लाइंड होता है, मतलब लाइन बाय लाइन उसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। रीजन क्या है? दीज सेल्स आर मेल जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स एंड लेडिक सेल्स। ये सेल्स क्या है? मेल जर्म सेल्स हैं यानी स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल्स हैं और लेडिक सेल्स हैं। बताओ क्या होगा इसका आंसर सिक्स्थ का? विच ऑप्शन यू विल गिव इट? मैम ये तो है तो सही, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट। मैम मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती शायद ये इसकी, क्योंकि इसमें लेडिक सेल्स भी दे बताया है अंदर होते हैं, लेडिक सेल तो जबकि बाहर होते हैं हमें पता है, तो इसमें भी हम सी लगा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ,
Assertion in human male, there are perianal glands near the anus. Human male में perianal glands होते हैं anus के पास. ठीक है. Reason, perianal gland secrete sex attracting pheromone which initiates sex desire in humans. और पेरियनल ग्लैंड्स क्या करते हैं, सेक्स एक्ट्रैक्टेंट्स नाम का फेरोमोन रिलीज करते हैं जो कि सेक्सुअल डिजायर ह्यूमंस में इनिशिएट करता है. तो व्हाट यू विल गिव, व्हिच ऑप्शन यू विल मैम गिव? दोनों ही गलत लग रहे हैं. अब इनके बारे में तो खैर मुझे भी नहीं पता, मैं भी इसको सर्च करती हूँ ये क्या है. पर मेरे फेरोमोन के बारे में जानती हूँ कि फेरोमोन क्या होता है. एक ऐसा हार्मोन होता है जो सेक्स एट्रैक्टेंट होता है, इंसेक्ट्स में भी रिलीज होता है, जो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करता है. पर अगर ये ह्यूमन में होता है कि नहीं, आई डोंट नो. सो आई विल सर्च इन. The anal glands are in the walls of anal canal. They secrete into the anal canal via anal ducts which open into the anal crypts along with the level of dentate. The glands are at varying depth. The anal canal, some between the. तो इसमें एनल ग्लैंड के बारे में तो बताया है. अब इसका रोल देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में. ये बताया है कि एनस में होते हैं ग्लैंड्स, बट अब इसका देखते हैं. Perianal gland secrete sex attractant pheromone which initiate sexual desires in human females. ठीक है, तो ये होते हैं फीमेल्स में सेक्सुअल डिजायर्स इनिशिएट करते हैं. मेल्स में भी होते होंगे, फीमेल्स में होते हैं तो ठीक है, बट यहाँ फीमेल्स ही दिया है, पता नहीं. ठीक है, हम उसको दे देते हैं क्वेश्चन को ए ऑप्शन दे देते हैं, फिर हम बाद में चेक करेंगे. वैसे भी हमने देखा कि हाँ एनल ग्लैंड होते हैं और सेक्स एट्रैक्टेंट रिलीज करते हैं. मेल और फीमेल का कंफ्यूजन है वो हम देख लेंगे. 8th क्वेश्चन, एसर्शन, टेस्टीज आर लोकेटेड इन द स्क्रोटम आउटसाइड द सीलोम. स्क्रोटम में लोकेटेड होती हैं टेस्टीज, सीलोम के बाहर. ठीक है, सीलोम क्या होती है, बॉडी कैविटी होती है. ठीक है, बॉडी की लेयर्स के बीच की स्पेस को सीलोम कहते हैं. तो स्क्रोटम में टेस्टीज होती हैं. एंड देन इसका रीजन क्या है, वेजिनल सीलोम पार्टली सराउंड्स द टेस्टीज इन द स्क्रोटम. और वेजिनल सीलोम जो होता है वो पार्टली सराउंड करता है टेस्टीज को इन द स्क्रोटम. अब बताओ कौन सा. ये रीजन तो समझ ही नहीं आ रहा. हाँ, क्योंकि रीजन में फीमेल का जोड़ दिया है और बात स्क्रोटम की है. बोथ हम बोथ रीजन और असर्शन फॉल्स कर देते हैं इसमें. मुझे तो रीजन असर्शन भी फॉल्स लग रहा है, डी कर देते हैं. अब बाद में देखेंगे क्या आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, assertion, fimbria are finger like projection of infundibulum part of the oviduct which is closest to ovary. Reason, they are important for collection of ovum after ovulation from the ovary. Which option you will go with? मैम ए. दोनों करेक्ट है. फिम्ब्रिये बिल्कुल पास वाला पोर्शन ही होता है ओवरी का. ठीक है, जैसे कि ओवरी है, ये ओवरी है, ओवरी के बिल्कुल पास, मैं कई बार बताती हूँ फिम्ब्रिये होते हैं ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन. और फिर एक फलोपियन ट्यूब का फनल जैसा पोर्शन खुलता है, और फिर एम्प्यूला, और फिर इस्टमस, और फिर यहाँ से यूट्रस शुरू होता है. तो फिम्ब्रिये ये होते हैं. दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर फिम्ब्रिये. ठीक है, फिर आता है इनफंडिब्यूलम आता है, फिर आता है आपका एम्प्यूला. ठीक है, एम्प्यूला रीजन, और फिर आता है आपका इस्थमस. अगेन इस्थमस जो कि यूट्रस से जोड़ता है. फिर आगे आपका ये यूट्रस होता है पेयर शेप.
तो ये स्ट्रक्चर करेक्ट है और इसका काम क्या होता है, इसका काम यही है कि इट विल व्हाट, इट विल रिसीव द एग। क्या रिसीव करेगा, एग रिलीज, एग जो भी रिलीज होगा ओव्यूलेशन के वक्त ओवरी से, उसे रिलीज, उसको रिसीव करता है कौन, फिम्ब्री। ठीक है, क्लियर। तो ए ऑप्शन लगा दिया हमने। नाइन्थ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सॉरी नाइन्थ का, 10th क्वेश्चन, finger like projections appear on the trophoblast called chorionic villi after implantation। जैसे ही बेबी इम्प्लांट होता है वैसे ही फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस अपीयर होते हैं ट्रोफोब्लास्ट की लेयर पे, ब्लास्टोसिस्ट की आउटर मोस्ट लेयर पे, कोरियोनिक विलाई जिन्हें कहते हैं, इम्प्लांटेशन के बाद बनने लगती है। रीजन, कोरियोनिक विलाई आर सराउंडेड बाय यूट्रीन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। और कोरियोनिक विलाई जो है वो यूट्रस के टिश्यू और मैटरनल ब्लड से लाइंड होती है, घिरी हुई होती है। तो क्या ऑप्शन दोगे इसके लिए आप, कल की क्लास में हमने समझा था ये, विच ऑप्शन यू विल गिव, यस 10th, मैम ए। यस ए करेक्ट है। कोरियोनिक विलाई एक तरफ होते हैं एम्ब्रियो से निकले हुए और एक तरफ मैटरनल यूट्रस का ब्लड वेसल्स होते हैं, दोनों के आपस में क्लोज कनेक्शन में होते हैं। 11th क्वेश्चन, इनफंडिबुलम इज अ फनल पार्ट closer to ovary। Reason, edges of infundibulum help in collecting the ovum after ovulation। जैसे ओव्यूलेशन होता है तो इनफंडिबुलम के ही एजेस होते हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं ओवम को। और मैम ए। इनफंडिबुलम करेक्ट, फनल पार्ट, इनफंडिबुलम के एजेस ही फिम्ब्रिये कहलाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। Now next, 12th question, assertion, the female external genital includes mons, pubis, labia majora, minora। Reason, the glandular tissue of each breast is divided into 5 to 10 mammary lobes। क्या होगा इसका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो। असर्शन मैम अलग, दोनों रिलेटेड तो नहीं है। हाँ असर्शन अलग ही बताया है, रीजन अलग ही मैम बताया फर्स्ट है। वाला तो सही है, सेकंड वाला 5 to 10 में मुझे कंफ्यूजन है। 5 to 10 मेमोरी लोब्स होते हैं, करेक्ट है, बट बोथ रीजन एंड असर्शन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो बी ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, ओके। हम लगा देते हैं, बाद में तो हम इसका आंसर चेक करेंगे। 13th क्वेश्चन, वेजिना एक्ट एज कॉपुलेशन कैनाल एंड फर्टिलाइजेशन कैनाल। वेजिना दोनों की तरह काम करती है, कॉपुलेशन मेटिंग की कैनाल की तरह भी काम करती है, फर्टिलाइजेशन की कैनाल की तरह भी। मैम ए है इसका आंसर तो। Reason, both insemination and fusion of gametes occur in the vagina of the female। फ्यूजन भी, गैमेट की फ्यूजन भी वेजिना में होती है। एक मैम फैलोपियन ट्यूब उसका ही तो पार्ट है शायद। वेजाइना का पार्ट थोड़ी है फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना तो ये है ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है यूट्रस के बिल्कुल एंड पे। सर्विक्स आता है एक नेक जैसा, फिर वेजाइना आता है, ये वेजाइना ओके। होता है, ये ट्यूबलर स्ट्रक्चर, और ये नेक सर्विक्स होता है। ये यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब तो यहाँ है। फैलोपियन ट्यूब के मैम फिर पार्ट, तो डी होगा। फैलोपियन ट्यूब के पार्ट तो फिम्ब्रिये और इनफंडिब्यूलम और स्टमस, यही तो डिस्कस कर रहे हैं हम। फैलोपियन ट्यूब दोनों तरफ होती हैं, इस तरफ एक एक ओवरी के पास होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है फर्टिलाइजेशन की साइट। तो ठीक है, तो डी क्या है, बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स, असर्शन भी फॉल्स है। पॉपुलेशन ऑर्गन की तरह काम नहीं करता, मेटिंग ऑर्गन की तरह वेजाइना। डी और मुझे बी में से कंफ्यूजन है, बी नहीं, असर्शन इज ट्रू, सी एंड डी में मेरे को कंफ्यूजन है, तो मैं इसका ऑप्शन डी लगा देते हैं, फिर बाद में देखेंगे। नहीं मैम, फिर तो फॉल्स ही होगा ना, क्योंकि उसमें ये भी लिखा है कि वजाइना इज द वो पॉपुलेशन का वो, और उसमें ये भी लिखा है फर्टिलाइजेशन कैनाल। डी लगा देते हैं, फिर देख लेंगे हम, ठीक है। ओके मैम। फर्टिलाइजेशन साइट नहीं बोला ना, इसलिए मैं जा रही हूँ सी मुझे इसीलिए लग रहा है क्योंकि उसने फर्टिलाइजेशन साइट नहीं बोला, फर्टिलाइजेशन कैनाल बोला है। कैनाल तो रास्ता होता है, वेजाइना के थ्रू तो सीमन आएगा, तो कैनाल तो वो हो सकती है।
यस मैम। वैसे भी वो बर्थ कैनाल तो है भी, वेजाइना बर्थ कैनाल भी होती है। फर्टिलाइजेशन का सीमन भेजेगी तो फर्टिलाइजेशन की एक रास्ता तो हो ही सकता है। कैनाल क्या होती है? पैसेज होता है। साइट नहीं बोल रहा है, अगर साइट बोलता फर्टिलाइजेशन का तब तो क्या होता? यस मैम। फैलोपियन ट्यूब होता। फिर भी मैं डी लगा देती हूँ फिर, पर मुझे सी लग रहा है इसका आंसर। 14th क्वेश्चन, assertion in the testes spermatogenesis मैम सी लगा occurs। देते हैं उसमें। ठीक है, देखते हैं। अब मैं ये बताते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्मेटोजेनेसिस है, टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन होता है। सर्टोली सेल्स टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं, ऐसे बोला है। ठीक है, कि टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और टेस्टिस में सर्टोली सेल्स टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। ठीक है, रीजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग ग्रोथ, मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड आल्सो डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? वो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ाता है और वो सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी मैच्योर करता है। इज इट क्लियर? यस मैम। तो बताओ इसका क्या ऑप्शन होएगा ए बी सी डी में से? मैम स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। हाँ, वो तो साइट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्पर्मेटोजेनेसिस की। मैम फिर तो ए होगा। और भी सारे पॉइंट्स देखने होते हैं, सिर्फ एक पॉइंट करेक्ट हो गया तो हमारा असर्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है कि टेस्टिस में सेमिनिफेरस स्पर्मेटोजेनेसिस होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, यहाँ तक ठीक है। बट टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन टेक प्लेस फ्रॉम सर्टोली सेल्स, ये गलत हो गया। सर्टोली सेल्स थोड़ी टेस्टोस्टेरोन निकालते हैं, कौन से सेल्स निकालते हैं टेस्टोस्टेरोन? कौन से सेल्स रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन? एनसीईआरटी में लिखा है फर्स्ट सेकंड पेज पे ही, हर सेल्स का फंक्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के। सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पर्म को। आप देखते हो स्पर्मेटिड्स का जो हेड होता है वो सर्टोली सेल में फ्यूज रहता है, उससे नरिशमेंट पाके वो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। पर सर्टोली सेल टेस्टोस्टेरोन नहीं रिलीज करते। सर टेस्टोस्टेरोन कौन से सेल रिलीज करते हैं? लेडिक सेल्स रिलीज करते हैं। कौन से सेल्स करते हैं? लेडिक सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स करते हैं टेस्टोस्टेरोन रिलीज। पर रीजन करेक्ट है इसका कि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? सेक्स ऑर्गन्स मेल के मैच्योर करने में और मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स लेकिन लाने में। मैम ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि असर्शन फॉल्स है, रीजन करेक्ट है। असर्शन फॉल्स है, रीजन करेक्ट है, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए वैसे, क्योंकि है ये तो। अब लेकिन होता नहीं है। 14th का आंसर देखते हैं हम। 14th क्वेश्चन ही नहीं घुमा दिया हमें, क्या दिया है इन्होंने? इतना थोड़ा बहुत तो मिस प्रिंट ये लोग करते ही हैं, क्या कर सकते हैं। इतना तो पेपर्स में आता ही है, थोड़ा बहुत ट्विस्ट। इसी वजह से तो डाउटेड फुल क्वेश्चंस होते हैं, उनको फिर बोनस मार्क्स देने पड़ते हैं। 14th का आंसर देख रहे हो? आर यू एबल टू सी 14th डी? डी ऑप्शन दिया है इन्होंने। यस मैम।